प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब बीजेपी ने एक नया अभियान शुरू किया है। उसका नाम रखा है विकास उत्सव, और ये 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मना रहे हैं विकास उत्सव। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ से क्या चीज़ देख करके मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, ऐसा क्या किया इन्होंने विकास कहाँ कराया है? इन्होंने तो देश का विनाश किया है। तो इनको विनाश उत्सव मनाना चाहिए, विनाश उत्सव मनाना चाहिए। विकास उत्सव मनाने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। आप किस चीज़ का विकास दिखाएंगे? क्या किया है आपने? आपने केवल धांधलेबाजी की है, केवल जुमले फेंके हैं, केवल झूठ बोला है। उनको आप कहाँ से कैसे पिरोगे दिखाएंगे? ये बहुत ही चिंता की बात है। यानी आपने अगर सचमुच विकास किया होता तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका उत्सव के तौर पर आप अलग से जनता को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। वो तो जनता को खुद ब खुद नज़र आता। विकास किया हुआ छिपता नहीं है, वो जनता को नज़र आता, और जनता आपको बुला करके वो उत्सव मनाते। वो था असली उत्सव। आप अब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि आपको दोबारा फिर लाइसेंस मिल जाए देश को लूटने का, प्रदेश को लूटने का। लेकिन आप भूल जाइए, अब आपको दोबारा ये जनता आगे नहीं आने देगी। ये एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे दोबारा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भड़की हुई है, बहुत दुखी है, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें भी बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश से है किसानों की। तो वहाँ पर ये क्या किया है इन्होंने? किसानों को कितने दिन का बकाया पड़ा है, इनका गन्ने का जो कीमत है कई कई साल से बकाया पड़े हैं, और गन्ने के भाव बहुत दिनों से बढ़े नहीं हैं। अभी पीछे मुख्यमंत्री महोदय ने 5 रुपये बढ़ाया था। तो आप जब इनको इनके हितों की रक्षा करने में इतनी कंजूसी दिखा रहे हैं तो ये भी उसी कंजूसी से आपको वोट देंगे। आपको मत जो है उसी कंजूसी के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने दिल खोल के इनकी सेवा की होती, ये नाजायज़ कुछ नहीं मांग रहे। अब किसान यहाँ बैठे तो कुछ गलत थोड़ा मांग रहे हैं। वो केवल अपनी बर्बादी को रोकने के लिए मांग नहीं रहे हैं। वो कुछ भी, किसान कुछ भी मांग नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं ये 3 काले कानून को रद्द करो। और आप जो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो उसके लिए किसानों ने बोला है अगर ये सच है तो लिख के दे दो, लिखित में दे दो। और सरकार लिखित में नहीं दे रही, इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। ये एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी, लेकिन बेवकूफ़ बना रही है। अगर थी और है और रहेगी तो लिख के देने में क्या दिक्कत है? जब एक प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से शब्द निकल रहा है कि थी, रहेगी, थी, है और रहेगी, तो उनको लिख के देने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये नहीं देंगे, क्योंकि इनकी बातों का यकीन देश नहीं कर सकता है। बहुत भुगत चुका है ये देश इनकी बातों का यकीन करके। प्रधानमंत्री महोदय ने एक अपना ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया है कि इनसे बड़ा झूठा आदमी धरती के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। तो बताओ इनकी बात का यकीन कैसे किया जाए? पिछला तजर्बा जो बता रहा है उस तजर्बे के हिसाब से ही जनता यकीन करेगी। आज तक का इनका तजर्बा रहा है कि इन्होंने जो भी बोला झूठ बोला है, जो बोला वो कभी नहीं किया, जो नहीं बोला वो किया है। यानी देश बेचने का इन्होंने कभी नहीं बोला था, उसको बेच रहे हैं, और देश को मजबूत करने का इन्होंने कहा था, उसको कमज़ोर कर दिया है। तो ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। यानी बीजेपी सरकार की एक खासियत है, जो कहेंगे वो कभी नहीं करेंगे, जो नहीं कहेंगे उसको करेंगे ये। यानी जो कह कर आएंगे उसका उल्टा करेंगे। अब इनकी मंशा क्या है? देश को क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं, क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? ये बहुत ही चिंता का विषय है, और देशवासियों को इसका संज्ञान लेना होगा। और मुझे मालूम है पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, फिर भी मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, आप सब एक साथ आएँ और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। जो कुछ बेच चुकी है उसे वापस करना होगा। वो देश की धरोहर है, 140 करोड़ लोगों की धरोहर है, चंद मुट्ठी भर लोगों की नहीं है। ये बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, हमें इनको तुरंत रोकना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।